अध्याय 2, भगवद गीता यथारूप अध्याय 2, श्लोक नंबर 55। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। पिछली बार भगवान ने अर्जुन ने भगवान से 4 प्रश्न किए थे। उन 4 प्रश्नों में से पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। तो इस श्लोक के सबसे पहले आया है श्री भगवान उवाच। थोड़ा सा हम भगवान के बारे में समझेंगे यहाँ पे। श्री भगवान ने कहा, एक बार श्रील प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में 66 में इसी श्लोक पे उन्होंने बताया था। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा ऐसा होने के स्थान पर श्री भगवान ने कहा ऐसा आता है। श्री प्रभुपाद ने क्या कहा कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा ही आना चाहिए ना भाई। अर्जुन ने कहा, हर जगह कैसे अर्जुन ने कहा, संजय उवाच, अर्जुन उवाच, तो यहाँ पे आना चाहिए ना श्री कृष्ण उवाच। लेकिन कहीं पे भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है। पूरे भगवत गीता में आप पढ़ोगे श्री भगवान उवाच ही है। तो बात यह है कि भगवान जो है वो कृष्ण ही है और नकली भगवान नहीं है, असली भगवान है। भगवान श्री कृष्ण जो है ना वो नकली भगवान नहीं है। आजकल ना भगवान बहुत सस्ते हो गए। गली गली में कहीं पे भी जाओगे हर कोई मंत्र फूक के बोलता है मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। ऐसा देखिए, अगर शिला प्रभुपाद ऐसा सोचते ना तो शिला प्रभुपाद ने 10 सालों में 108 मंदिर बनवाए ना। तो वो भी चाहते तो किसी मंदिर में अपनी मूर्ति लगा देते, भगवान की जगह वो अपनी मूर्ति लगा देते, लोग मान जाते, उनको लोग मान जाते, मुश्किल नहीं था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों कि भगवान इतना सस्ते नहीं है। ब्रह्म संहिता में भगवान का वर्णन है। ब्रह्म संहिता में जो भगवान का वर्णन है वो 4 लाइन मैं आपके सामने पढ़ूंगी। यस्य कनिश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महानसः इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। इसका मतलब है महाविष्णु के रोम छिद्रों से प्रकट ब्रह्मा एवं भौतिक ब्रह्मांडों के अन्य स्वामीगण उनके यानी कि महाविष्णु के एक श्वास काल तक ही जीवित रहते हैं, परंतु वे महाविष्णु भी जिनकी एक विशिष्ट कला मात्र है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। इस श्लोक का ये अर्थ है। तो देखिए, हमको सब चीजें पता कहाँ से चलती है? हमको सब चीजें पता चलती है शास्त्रों से, प्रामाणिक स्तोत्रों से हमको सब चीजों का पता चलता है ना। हम किसी भी चीज को मानेंगे तो कैसे मानेंगे? जब हमारे सामने प्रामाणिक स्तोत्र होंगे या शास्त्र होंगे, है ना। प्रामाणिक शास्त्र होंगे, उन्हीं में पढ़ के, उन्हीं से समझ के, सुन के हम सब चीजों को मानते हैं। तो ये भौतिक सृष्टि जो है वो कैसे बनती है? भगवान अपने महाविष्णु के रूप में कारण समुद्र में
योग निद्रा में शयन कर रहे हैं। भगवान जो है महाविष्णु के रूप में कारण समुद्र में योग निद्रा में शयन करते हैं और उनके नासा छिद्रों से, दोनों नाक के छिद्रों से श्वास से अनेक ब्रह्मांड बीज के रूप में उत्पन्न होते हैं। अनेक ब्रह्मांड, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के, किनके? विष्णु भगवान के, जो कहाँ पे सोए हुए हैं? समुद्र में। कौन से समुद्र में? कारण समुद्र में, योग निद्रा में सोए हुए। उनके नासाग्रह से, नासा छिद्रों से श्वास के साथ में ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड बीज के रूप में निकलते हैं। ठीक है, जब वे सांस अंदर लेते हैं तो वो सब ब्रह्मांड वापस उनके अंदर चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? कारण समुद्र में जो विष्णु लेटे हुए हैं, शयन कर रहे हैं, उनके नासाग्रह से, है ना। और जब वो सांस अंदर खींचते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके साथ अंदर चले जाते हैं। तो भगवान की स्थिति है कि उनकी श्वास के द्वारा सभी ब्रह्मांड निकलते हैं। अब ब्रह्मांड की पूरी आयु उनके निश्वास काल के अंतर्गत होती है। जितनी देर में भगवान सांस छोड़ेंगे और लेंगे, उतनी तक की काल की उनकी उम्र है। किनकी? ब्रह्मांडों की। जितने ब्रह्मांड निकल रहे हैं उन सब की एज कितना है? भगवान की एक सांस और कौन से भगवान की सांस? महाविष्णु की। तो यहाँ पे ऐसे महाविष्णु का वर्णन हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, अब वे वहां महाविष्णु भी, इस श्लोक में कहा गया है कि वो महाविष्णु भी गोविंद भगवान की एक कला मात्र है, जिनके नासाग्रहों से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकल रहे हैं। वो जो विष्णु हैं, जो कारण समुद्र में लेटे हुए शयन कर रहे हैं, वो जो विष्णु है वो भी भगवान श्री कृष्ण की एक कला है सिर्फ। आदि पुरुष नहीं है वो महाविष्णु भी। आदि पुरुष कौन है? आदि पुरुष तो सिर्फ श्री कृष्ण ही है ना। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि गीता में जब जब श्री भगवान ने कहा ऐसा आता है, तो श्री भगवान की कही हुई बात कितनी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ये है कि हमको अत्यंत ध्यान पूर्वक श्री भगवान की बात को सुनना चाहिए। अगर भगवान हमको, हमारे पे कृपा करके हमको कुछ कह रहे हैं, तो हमको बहुत ध्यान से भगवान की बात को सुनना चाहिए और अत्यंत मनोयोग से श्री भगवान की बात को समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात को हमको बहुत अच्छे से सुनना चाहिए और फिर उसको समझना चाहिए। पिछले श्लोक में अर्जुन ने 4 प्रश्न किए थे, है ना। पिछले श्लोक में अर्जुन ने 4 प्रश्न किए थे। क्या क्या किए थे? पहला प्रश्न अर्जुन ने कृष्ण से किया था, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति की क्या परिभाषा है? ठीक है। दूसरा प्रश्न था, वह क्या बोलता है? तीसरा प्रश्न था, वह कैसे बैठता है? और चौथा प्रश्न था, वह कैसे चलता है? 4 प्रश्न। चित्रप्रज्ञ से क्या भाषा, लास्ट श्लोक में भगवान ने, अर्जुन ने भगवान से किए, है ना। तो इस श्लोक में भगवान जो है वो अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न क्या था? आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति की परिभाषा क्या है ना। अर्जुन पूछ रहे हैं कि आध्यात्म में लीन व्यक्ति की परिभाषा क्या है, वो बता रहे हैं भगवान इस श्लोक में, है ना। तो इस श्लोक में भगवान ने हमको 3 बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। 3 महत्वपूर्ण उपदेश भगवान ने हमको दिए हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, अर्थात जिस समय व्यक्ति मन में स्थित समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, मन में जितनी भी कामनाएं हैं उनका परित्याग जब व्यक्ति कर देता है, तो हमको समझना चाहिए कि हमारे मन में भौतिक कामना देखिए किस प्रकार से उत्पन्न होती है ना। कामनाओं का परित्याग
कर तो देता है, लेकिन वो उत्पन्न कैसे होती है देखिए। सर्वप्रथम हम सबसे पहले क्या होता है, हमारे मन में ना इंद्रियों के द्वारा विषय को भोगने का मन करता है। हमारी जो इंद्रियां है ना, इनके द्वारा हमको लगता है कि इस विषय का भोग करें। कोई सी भी इंद्रिय ले लो आप, है ना, उस इंद्रिय के द्वारा हमको लगता है कि विषय का भोग करना है। उसके बाद लगता है कि मैंने इसका पहले भी भोग किया था। अब वो एक्सपीरियंस बोल रहा है, दूसरी बार क्या लगता है उसको, एक्सपीरियंस होता है कि मैंने कैसे इसका भोग किया था, है ना। इसके बाद उस विषय को भोगने की इच्छा, काम उत्पन्न होता है, फिर से भोगना है मेरे को। पहले पहले क्या होता है, इंद्रियों के द्वारा लगता है विषय को भोगने की इच्छा होती है, फिर उसके बाद उसका अनुभव हमको लगता है कि मैंने ऐसे इस इंद्रिय से इस सुख को भोगा था, उस सुख का अनुभव होता है, ठीक है। इसके बाद उस विषय को भोगने की इच्छा और काम उत्पन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। जैसे कोई पुरुष किसी सुंदर स्त्री को देखता है, ठीक है, तो सर्वप्रथम उसके बारे में, सबसे पहले उसके बारे में वो चिंतन करता है। क्या चिंतन करता है कि हाँ कितनी सुंदर स्त्री है ना। फिर उसके बाद उसके मन में उसको अपनी इंद्रियों से उसको भोगने की इच्छा होती है। क्या होती है, उसको लगता है कि मैं इसको टच करूं, इसको स्पर्श करूं, इस सुंदर स्त्री को, ठीक है। उसके बाद अगर पहले उसने स्पर्श किया होता है तो उसको याद आता है कि मेरे को उस स्पर्श से इतना सुख मिला था, राइट, है ना। तो इस बात की अनुभूति करता है वो कि मुझे उस वक्त मेरे ऐसे करने से मुझे इतना सुख मिला था। इसके बाद उसकी भोगने की कामना बढ़ जाती है, उसको लगता है कि मुझे अब भोगना ही भोगना है स्त्री को। समझ में आई बात, है ना। इसके अंदर हम एक घटना अजामिल की ले सकते हैं। अजामिल आप पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम के 6th कैंटो में है, आपको मिलेगा। तो ये श्रीमद् भागवतम में जो अजामिल है, एक ब्राह्मण था। ये अजामिल जो था वो एक ब्राह्मण था, ठीक है। उसने सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था, उसका चरित्र बहुत पवित्र था, अच्छे गुणों का भंडार था वो अजामिल, है। सारे वैदिक आदेशों के को मतलब अच्छे से जानता था वो, सारे वैदिक आदेशों को कि कौन सा आदेश कैसे पालन करना है, एकदम पक्का भी था वो कि मुझे ये आदेशों का पालन करना है, मतलब करना है। बहुत एकदम मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। जामिल कोई ऐसा ही नहीं था, बहुत मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। हमेशा सत्य बोलता था, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना जानता था, अपने गुरु, अतिथियों, घर के वृद्धों लोगों का, जिनका आदरणीय लोगों का, सबका आदर करता था जामिल, है। झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त था, उसको झूठी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए थी अजामिल को, है। सरल था, सभी जीवों के प्रति उपकार करने वाला था, शिष्ट था, व्यर्थ की बातें नहीं करता था, किसी से ईर्ष्या नहीं करता था। इतने गुण थे अजामिल में, हैं। लेकिन अब अपने ये ब्राह्मण जो था अजामिल, अपने पिता के आदेश से, पिताजी ने कहा एक दिन जाओ तुम पूजा के लिए पुष्प, फूल और कुशा वगैरह ले आओ। तो लेने गया, लेके जब वापिस से आ रहा था तो एक वैश्य को देख लिया आलिंगन करते हुए, एक पुरुष का आलिंगन करते हुए एक वैश्य को देख लिया। तो अब अजामिल ने उसको ऐसी दशा में देखा ना, तो उसकी जो सुप्त कामेच्छाएं थी वो जागृत हो गई, किसकी, अजामिल की, है। और सम्मोहित होकर वो कामनाओं के वश में आ गया। इंद्रिय कैसे प्रभाव डालती है, जो बात को बता रहा है यहाँ पे, है। कामनाओं के वश में आ गया और उसने उस स्त्री को ना देखने का जो शास्त्रों का आदेश था उसका भी ध्यान आ गया उसको, कि भाई शास्त्रों में लिखा हुआ है पराई स्त्री को नहीं देखना है, और देखना है तो माँ की नजर से, बहन की नजर से देखना है। सब दिमाग में आया, उसके स्मरण हो गया उसको, है। और प्रयास भी किया उसने कि मुझे ये सब चीजें नहीं करनी, सोचा। लेकिन इस ज्ञान के आधार पर, कौन सा ज्ञान, जो शास्त्रों से उसको प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान के आधार पर उसकी जो बुद्धि थी, उसने अपने काम इच्छाओं को वश में करने का बहुत प्रयास किया, किंतु अपने मन के भीतर काम का जो वेग था उसको वो नहीं रोक पाया।
इस तरह उस जो ब्राह्मण था अजामिल, उसने अपना सारा ज्ञान जो था शास्त्रों का वो छोड़ दिया, दिमाग से हटा दिया। काम इच्छा जागृत होगी ना तो दिमाग से है। अब वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है, अब उस स्वेच्छा के बारे में ही सोच रहा है। अब ब्राह्मण के जितने सारे अनुष्ठान थे सब भूल गया, वो सब कुछ भूल गया और स्वेच्छा के बारे में सोच रहा है। तो इस और आप पढ़ सकते हैं जामिल की इस कथा को छठे कैंटो में, 6 कैंटो में, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जामिल के मन में वेश्या को भोगने की जो कामना थी वो कैसे उत्पन्न हुई। तीनों कारण थे। देखिए, सबसे पहले तो उसने वेश्या को देखा, है ना, तो चिंतन की प्रक्रिया चालू हुई। सबसे पहली क्या प्रक्रिया होती है? चिंतन की प्रक्रिया। वो इस प्रकार से दिन रात सोचता रहा कि वो वेश्या, मतलब उस वेश्या के बारे में सोचता रहा। दूसरी प्रक्रिया क्या हुई? विषयों में संग उत्पन्न हुआ। मतलब अजामिल सोचता रहा कि वो जो पुरुष था जो उसका वेश्या का संग कर रहा था वो कितना सुखी था, वो कितना सुखी था, सारी चिंताओं मुक्त था वो, बिल्कुल वो उसको भोग रहा था तो सब चिंताओं से मुक्त था, ऐसा ये सोच रहा है जामिल। तो फिर उसको लगा कि कितना सुख है, स्त्री को भोगने में कितना सुख है। फिर उसको लगा ब्राह्मण के रूप में उसके जितने भी कर्तव्य थे वो सब बेकार लगने लगे, उसको नीरस लगने लगे उसको। उसने सोचा ये सब मेरे ब्राह्मण के जो कर्तव्य वो सब बेकार है एकदम। तो वह सोचने लगा कि वेश्या के बिना जितना पूजा पाठ मैं करता हूँ सब बेकार है, जितना पूजा पाठ मैं कर रहा हूँ वो सब बेकार है। इसको कहते हैं वेश्यों में संग होना। फिर तीसरी घटना क्या हुई? उसके मन में वेश्या का भोग करने की तीव्र इच्छा हो गई। पतन हो गया उसका, खत्म अजामिल। इतना शास्त्र पढ़े, इतना एक प्रसिद्धि हासिल करी, क्या मतलब निकला? एक छोटी सी बात, एक छोटी सी गलती, खत्म है। तो गीता में आप पढ़ सकते हैं, दूसरे अध्याय के आगे हम पढ़ेंगे 62 नंबर श्लोक में 3 घटनाओं का बहुत साफ वर्णन किया गया है। पहली घटना क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसो, अर्थात सर्वप्रथम व्यक्ति विषयों का ध्यान करता है। फिर दूसरी घटना संगस्ते पूष्याते हैं, मतलब व्यक्ति उन विषयों के प्रति संग उत्पन्न होता है। फिर तीसरी घटना संगास यात्रे काम, अर्थात संग से कामना उत्पन्न होती है। तो ये 3 घटनाएं होती है जीवन में। क्या होती है? पहली घटना तो होती है सर्वप्रथम व्यक्तियों को विषयों का ध्यान आता है। हाँ, फिर दूसरी घटना क्या होती है? उन विषयों के प्रति संग, ध्यान आते ही संग करने का, उन विषयों के प्रति संग उत्पन्न होता है कि संग करना। तीसरी घटना क्या होती है? संग से फिर कामना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो स्थिर बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है वो किस प्रकार से मन में आने वाली कामनाओं का परित्याग करता है? क्वेश्चन देखो, अर्जुन का क्वेश्चन क्या है ना, उसका आंसर भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के साथ पहली घटना ये घटित होती है कि उसके मन में विषय भोगों के विचार तो उत्पन्न होते हैं। जो स्थिर बुद्धि का व्यक्ति होता है उसके मन में भी विचार तो उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो क्या करता है? शिला प्रभुपाद ने क्या किया था? शिला प्रभुपाद ने ऐसा नहीं कि गृहस्थ जीवन से संन्यास ले लिया था तो शिला प्रभुपाद अपने पत्नी और बच्चों की याद नहीं आती होगी शिला प्रभुपाद को, ऐसा नहीं है। शिला प्रभुपाद को भी उनकी पत्नी और बच्चों की याद आती होगी, है ना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो वापस जाके और अपने स्त्री और अपने बच्चों के पास चले जाए और उनका भोग करे, नहीं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि स्थिर बुद्धि वाला जो व्यक्ति है उसके मन में भोगों के विचार तो आते हैं, परंतु दूसरी घटना में क्या होता है? वो क्या करता है? उन भोगों में सुख की अनुभूति नहीं करता है। दूसरी घटना में क्या है? सुख की अनुभूति करता है इंसान, है ना। तो ये यहाँ पे जो स्थिर स्थिर व्यक्ति होता है, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, वो अनुभूति नहीं करता है, सुख की अनुभूति नहीं करता है। अब क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर है इसलिए वह इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त होने वाले दुखों पर विचार करता है। वो सुख को, इंद्रिय तृप्ति से जो मिलने वाला सुख है उसको नहीं सोचेगा। वो क्या सोचेगा? मेरे को कितना दुख मिलेगा, इसको करने के बाद, भोगने के बाद मुझे कितना दुख मिलेगा। वो जो स्थित प्रज्ञ होता है वो ये सोचता है। अब क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर है इसलिए वो अब इस प्रकार के इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त होने वाले सुख का अनुभव करने के स्थान पर वह इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त होने वाले अनेक प्रकार के दुख का अनुभव करता है। तो दूसरी जो घटना है वो कैसे घटित हुई? सुख के स्थान पर उसने दुख देखा।
खाली सोच की बात है ना। उसने बाकी वो क्या जो सोचते हैं, जो स्थिर बुद्धि वाले नहीं होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हमको सुख मिलेगा, लेकिन जो स्थिर बुद्धि वाले होते हैं वो क्या सोचते हैं, हमको दुख मिलेगा। ठीक है, तो इसी बात को भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। इसका मतलब ये पार्थ, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जो होता है वो मन में प्रविष्ट हुई सभी कामनाओं का परित्याग कर देता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वो सभी कामनाओं का परित्याग। इसका अर्थ ये है कि उसके मन में इंद्रिय तृप्ति के विचार तो आते हैं, पर उन विचारों को वो त्याग देता है। तो यहाँ पे एक शब्द है प्रजहाति। प्रजहाति का मतलब होता है, देखिए जहाति का अर्थ होता है त्यागता है, जहाति मतलब त्यागना है ना, और प्रकृष्ट रूप से कामनाओं का त्याग करने को कहते हैं प्रजहाति, है ना। इसी तरह से मनोगतान का अर्थ है मन में आने वाली। तो इसका अर्थ हुआ कि उसके मन में भौतिक कामनाएं आती है, वैसे ही उन कामनाओं का परित्याग कर देता है। जैसे ही भौतिक कामनाएं अपने मन में आती है और उनका वो परित्याग कर देता है उसके अंदर, इसलिए उसके अंदर ऐसी कामना आती नहीं। कौन, स्थिर बुद्धि वाला, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, है ना, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। तो देखिए यहाँ पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, सब जानते हैं ना, हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज, श्रील प्रभुपाद के भी गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहा करते थे कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जिस समय किसी सुंदर स्त्री को देखता है तो वह यह विचार करता है कि यह श्री कृष्ण ही सुंदर स्त्री के भोक्ता है। अब आप कुछ भी ऐसी चीज देखो जो अपने इंद्रियों को अट्रैक्ट कर रही है, तो आप फट से सोच लो कि ये भगवान के लिए, हमारे लिए है ही नहीं। फट से क्या सोच लो आप, ये भगवान के लिए ही, हमारे लिए नहीं है, है ना। तो वहां पे हमारी सारी जो चीजें होती है वो खत्म हो जाती है। हम सोचते हैं, अगर हम सोच ले कि श्री कृष्ण ही परम भोक्ता है, वैसे भी कहा हुआ है ना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है भोक्ता राम यज्ञ तपसा राम, खुद कह रहे हैं भगवान है कि भगवान यज्ञ तपस्या के भोक्ता कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने को भोक्ता न मानकर भगवान को भोक्ता मानता है तो वह शांति प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति अपने आप को भोक्ता मानता है वो अशांति में रहता है। भाई किसी भी वस्तु को देखिए आपने, और अगर आपने सोच लिया कि ये भगवान के लिए है, भगवान इसके भोक्ता है, तो आपको शांति रहेगी कि वह भगवान भोक्ता है। आप सोचोगे कि नहीं मेरे को इसको, मैं भोगता हूँ, मुझे भोग करना है, आप अशांति में आ जाओगे, दुख मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अर्जुन के लिए यहाँ पे पार्थ नाम का प्रयोग कर रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं, पार्थ। तो पार्थ नाम से मतलब है, पार्थ का मतलब हुआ कुंती के पुत्र, हमने पहले भी पढ़ा है, पार्थ मतलब कुंती के पुत्र। तो एक बार फिर से भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारी जो माँ है कुंती, उसने देखो किस तरह से भौतिक कामनाओं का परित्याग किया। जिस समय उनके पति पांडु महाराज की मृत्यु हुई, उस समय माद्री तो अपने पति महाराज पांडु के साथ सती हो गई, लेकिन कुंती महारानी भी सती तो होना चाहती थी, लेकिन वो हो नहीं पाई क्योंकि पांचों जो पांडव थे वो छोटे छोटे थे, तो उनका सारा उनको वो था ना, उनके जिम्मेदारी उनकी, है ना। तो उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन की भौतिक कामनाओं का सबका परित्याग कुंती महारानी ने किया ना, भौतिक सब कामनाओं का परित्याग, और 5 पुत्रों की रक्षा की, उनका पालन किया। तो यहाँ पे भगवान यही बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारी जो माता कुंती है उसने, शुद्ध हृदय वाली कुंती देवी वन में रहने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। जब ये युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन जब युद्ध जीत के आए ना, तो उन्होंने कुंती महारानी से बहुत बहुत बोले, वो बोले हे माता, हमने आपकी आज्ञा से आपको राज्य का सुख देने की इच्छा से युद्ध किया, यदि आपको वन में ही रहना था तो अपने राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध करने का आदेश क्यों दिया हमको, हमको क्यों आपने युद्ध करने के लिए कहा, हमने किसके लिए राज्य जीता, ये राज्य आप ही के लिए तो हमने किया है ना। नहीं, भीमसेन तो बोला कि अरे माता, ये जब पुत्रों के जीते हुए राज को भोगने का अवसर आया तो अब आप कहाँ चली, अब आप कहाँ पे जा रही हो, वन में क्यों जा रही हो, अब आप भोगो इसको, भोग करो इसका।
लेकिन कुंती महारानी बहुत रिक्वेस्ट किया युधिष्ठिर महाराज ने, आप हमें छोड़कर वन में ना जाए माता, आप हमको, आप प्रसन्न रहे, यही रहे। लेकिन माता कुंती नहीं मानी, वो चली गई है। तो जिस प्रकार कुंती महारानी ने भोगों में सभी विचार को त्याग दिया, उसी प्रकार अर्जुन को भी यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, तुम भी युद्ध करो अर्जुन, परंतु अपने भोग के लिए नहीं, बल्कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम युद्ध करो। इसके बाद भगवान कह रहे हैं आत्मन्यवात्मना तुष्ट, अर्थात आत्मा में ही आत्मा के द्वारा तुष्ट। तो यहाँ पर आत्मा शब्द 2 बार आया, देखिए, आत्मन्य आत्मन्ना 2 बार आया। तो श्रील प्रभुपाद एक आत्मा का अर्थ तो मान रहे हैं जीवात्मा हम लोग, ठीक है, और दूसरी जो आत्मा है ना, उसका अर्थ मान रहे हैं मन, ठीक है। पहली आत्मा क्या है? जीवात्मा, और दूसरी आत्मा है मन। तो आत्मनि का अर्थ हुआ वह अपनी आत्मा की स्थिति में, और आत्मना का अर्थ हुआ मन के द्वारा। तो इस प्रकार से आत्मन्यवात्मना तुष्ट का अर्थ हुआ कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत दास मानकर अपने विशुद्ध मन के द्वारा संतुष्ट रहता है। रानू माता जी समझ में आ रहा है? आ रहा है, वेरी गुड। अरे वाह, आज तो हर्षवर्धन प्रभु जी तिलक लगाया, अच्छे लग रहे प्रभु जी। तो ठीक है, तो इस बात से दुखी या असंतुष्ट नहीं होता है व्यक्ति कि श्री कृष्ण क्यों भोगता है और मैं क्यों भोगता नहीं हूं। यहाँ पे भगवान, जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, वो ये नहीं सोचता है कि भगवान क्यों सुखी है, मैं क्यों दुखी हूं, और है ना, भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करने की बजाय वह संतुष्ट रहता है कि भगवान तो भोक्ता राम या तपसा नाम है, भगवान तो भोगता है, इसलिए वो तो भोगेंगे ना, वो हर चीज को, है ना। और मैं कौन हूं? मैं भगवान का दास हूँ। कौन सोचता है ये? स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जो होता है, स्थितप्रज्ञ जो होता है, वो सोचता है ना। और वैसे भी एक उदाहरण यहाँ पे हम ले सकते हैं कि जैसे हम कांच में देखते हैं, अगर हम कांच के सामने, मिरर के सामने खड़े होंगे और हम हंसेंगे, तो मिरर भी हंसेगा, मिरर में जो हम हैं वो भी हंसेंगे ना। तो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने से हमारी इंद्रियां अपने आप तुष्ट हो जाती है। जैसे हम हंसे, और हम जो है कांच के अंदर, वो भी हंस रहा है ना, जो भी है हम लोग, हम ही हंस रहे हैं। तो जिसी प्रकार से हम जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, हमारी इंद्रियां अपने आप तुष्ट हो जाती है। अब कुछ लोग सोचते हैं, बहुत असंतुष्ट रहते हैं, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, अरे ये श्री कृष्ण तो स्त्रियों को छेड़ते हैं, तो उनकी तो लीला मानी जाती है, और हम स्त्रियों को छेड़ते हैं तो ये तो पाप हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, है ना। तो कुछ लोग इस बात से असंतुष्ट रहते हैं कि अनेक मंदिरों में तो श्री कृष्ण की पूजा होती है, उनका गुणगान किया जाता है, हमारी तो ना तो कोई पूजा करता है, ना हमारा कोई गुणगान करता है ना। शिशुपाल के बारे में आप जानते हैं ना, भगवान की जब अग्र पूजा हो रही थी, युधिष्ठिर महाराज के चरणों में जब सब पूजा कर रहे थे, महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के चरणों की पूजा जब कर रहे थे, तो उनके चरणों का जल ऐसे लेके वो अपने सिर पे लगा रहे थे युधिष्ठिर महाराज। तो उस समय जिनकी बुद्धि स्थिर थी, जिन जिन व्यक्तियों की बुद्धि स्थिर थी, वो तो पूजा, भगवान की पूजा, चरणों की पूजा देख के खुश हो गए, संतुष्ट हो गए कि हाँ हमारे भगवान भोक्ता है, भोक्ताराम एक तक ना, तो भगवान की पूजा हो रही है, अरे तो वेरी गुड, वो तो खुश हो गया। लेकिन शिशुपाल जो था वो असंतुष्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो स्थिर नहीं था। जो शिशुपाल था ना, वो स्थिर नहीं है, वो अस्थिर है। अब जिस समय क्षीर सागर के मंथन से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई, वो भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। लक्ष्मी जी ने उत्पन्न होते ही बोला कि मैं तो विष्णु भगवान का वरण करूंगी। तो उस समय जिन जिन देवताओं की बुद्धि स्थिर थी, उनको तो बहुत खुशी हुई कि वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, भगवान विष्णु ही आपके लायक है, और ऐसे ना। लेकिन जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं थी, वो बहुत दुखी हुए, असंतुष्ट हुए।
तो श्री कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों के द्वारा जब सड़कों पे कीर्तन होता है, आपने देखा होगा हमारे फतेह सागर पे सुबह सुबह कीर्तन रैली निकलती है ना, तो उस समय जिनकी बुद्धि स्थिर है वो तो आनंद लेंगे उस कीर्तन का, लेकिन जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है वो कंप्लेंट्स करेंगे कि अरे क्या रोज सुबह सुबह परेशान करते हैं, सुबह सुबह तेज तेज आवाजों में हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से तो जिस समय रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ होने जा रहा था, उस समय भी श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण कर लिया। तो उस समय भी बहुत से लोग तो खुश हुए और बहुत से लोग दुखी हुए, है ना। तो देखिए नित्यानंद प्रभु का हम यहाँ पे, ऐसा व्यक्ति नित्यानंद प्रभु का अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे आचरण का वर्णन लें, तो नित्यानंद प्रभु का नित्यानंद का अर्थ क्या होता है? नित्य प्लस आनंद। जो व्यक्ति निरंतर नित्य आनंद में रहता है वो नित्यानंद है, ठीक है ना। अब नित्यानंद प्रभु भगवान चैतन्य के दास भाव में सदा संतुष्ट, आपको पता है ना नित्यानंद प्रभु हमेशा चैतन्य महाप्रभु के दास भाव में उनके साथ ही रहते थे वो, है ना, एकदम संतुष्ट थे कि मैं दास हूं और ये मेरे भगवान है। अब नित्यानंद प्रभु के जो स्वरूप का जो नित्य स्वभाव है वो ये है कि उनके मन में पल भर के लिए भी दास भाव का त्याग नहीं होता है। वो हमेशा 24/7 किस भाव में रहता है कि मैं दास हूं, मैं दास हूं, ये मेरे भगवान है। नित्यानंद प्रभु जो है हमेशा दास भाव में ये यहाँ पे रहते हैं। और वैसे भी देखिए जब ये नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण थे, पहले राम भगवान के टाइम में लक्ष्मण थे, तब भी वो उसी भाव में थे, दास भाव में थे। भगवान सोते थे आराम से उनके चरण दबाते थे, ये कभी नहीं सोए उस वक्त भी ये दास। तो ये मतलब जन्मों जन्मों से ये उसी दास भाव में, कौन? नित्यानंद प्रभु, है ना। बलराम बड़े भाई थे लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण के उस वक्त भी दास भाव में ही थे। वो बड़े थे हालांकि, लेकिन जो कृष्ण कहता था वही होते थे, है ना। तो नित्यानंद स्वरूप की जो वाणी है और उनके मन में बस यही है, क्या है कि श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वर है और मैं उनका दास हूं। उसके अलावा कोई दूसरी बात उन्होंने कभी नहीं सोची। तो शिल प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में देखिए क्या लिख रहे हैं। शिल प्रभुपाद लिखते हैं, अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। इसके बाद भगवान कह रहे हैं, स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते, अर्थात उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अब इस श्लोक की पहली पंक्ति में देखिए यदा आया और दूसरी पंक्ति में तदा आया। श्लोक की पहली पंक्ति में क्या आया? यदा आया, आया ना, यदा कामान स्वार्थ मनोगता। और दूसरी पंक्ति में तो यदा का अर्थ हुआ जिस समय और तदा का अर्थ हुआ उस समय। यदा का अर्थ हुआ इस समय, सॉरी जिस समय, और तदा का अर्थ है उस समय। तो भगवान का कहना यहाँ पे ये है कि जिस समय व्यक्ति अपनी मनोगत सभी भौतिक कामनाओं का त्याग कर देता है तथा अपने को श्री कृष्ण का शाश्वत दास मानकर अपने आप में प्रसन्न होता है, उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। सारी भौतिक कामनाएं जो उस व्यक्ति के मन में आती है उनको सबको त्याग कर देता है और अपने आप को शाश्वत दास मानकर अपने आप में प्रसन्न होता है। यह स्थिर बुद्धि वाला कहा जा सकता है। मनीषा माता जी आए हैं क्या आज? ठीक है।
तो यहाँ पे भगवान उस व्यक्ति की परिभाषा बता रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत की समाधि में स्थित है। भगवान क्या बता रहे हैं? ऐसे व्यक्ति की परिभाषा बता रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत की समाधि में स्थित हैं। तो ये समाधि जो है कृष्ण भावनामृत की, वो निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय है, हमेशा चलती रहती है, बंद नहीं होती है? तो अर्जुन ने भगवान से क्या प्रश्न किया कि जो व्यक्ति समाधि में स्थित है उसकी क्या परिभाषा है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने यह नहीं बताया कि वह व्यक्ति निष्क्रिय होता है ना। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि जो व्यक्ति समाधि में स्थित है वो निष्क्रिय है, ऐसा नहीं कह रहे भगवान। यहाँ पे अर्जुन की जो शंका है कि व्यक्ति समाधि में स्थित होता है, अब देखिए समाधि में स्थित हो गए तो आप निष्क्रिय हो गए ना। समाधि का मतलब अपन क्या सोचते हैं? एक व्यक्ति ऐसे बैठा है, आंख बंद करके ऐसे करके बैठा है, वही समाधि मानते हैं ना। उसका ध्यान बिल्कुल चला गया है, योग की स्थिति को हम समाधि मानते हैं। तो अवस्था जो होती है वो निष्क्रिय होती है कि सक्रिय होती है? उसको तो कुछ ध्यान नहीं रहता है ना। सतयुग में मैंने सुना है, पढ़ा भी है कि जो ऋषि मुनि होते थे करोड़ों मतलब कितने साल तक सतयुग में जो उम्र थी व्यक्ति की, शायद मेरे ख्याल से 1 लाख साल थी। 1 लाख साल जीता था सतयुग में व्यक्ति। तो 1 लाख साल तक वो व्यक्ति, उसमें 60,000 साल तक वो तपस्या करता था ऐसे बैठा बैठा। तो अब 60,000 साल तक कोई व्यक्ति बैठा है, उसके बोलते हैं उसके दाढ़ी पे, उसके बालों में चिड़ियाएं घोंसले बना लेती थी, और बिल ऊपर तक बिल बना, ये जब मतलब चींटियां होती ना वो बिल बना लेती थी ऊपर, मतलब नजर ही नहीं। हिरण्यकश्यप जब समाधि गया था ओम ब्रह्माय नमः ब्रह्माय नमः, तब ब्रह्मा जी को नजर थोड़ी आया, ये इसकी आवाज आई, खाली चींटियों के बिल के अंदर से आवाज आई ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मा जी ऊपर से, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल का जल छिड़का, उसके बाद उस चींटियों के बिल पे, फिर तब पता चला कि अच्छा अंदर हिरण्यकश्यप है। अंदर हिरण्यकश्यप एकदम वो वैसा ढांचा बन गया था, हड्डियों का ढांचा, बस मांस वगैरह सब खा गई चींटियां, और वो सब कुछ था ही नहीं उसकी बॉडी में, है ना। तो यहाँ पे ये कि भगवान यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि जो जो भगवान ये डायरेक्ट ये नहीं कह रहे हैं उसको कि निष्क्रिय हो जाता है व्यक्ति। भगवान कह रहे हैं भगवान याद देखिए, अर्जुन की जो शंका है वो क्या है कि जो व्यक्ति समाधि में स्थित होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। अर्जुन सही कह रहे हैं। अभी हमने चर्चा की जो जो व्यक्ति समाधि में चला जाता है वो निष्क्रिय हो जाता है ना। लेकिन ऐसी स्थिति में अब अर्जुन कह रहे हैं वो युद्ध कैसे करेगा? जब वो निष्क्रिय हो जाएगा तो वो युद्ध कैसे करेगा? जब व्यक्ति समाधि में चला जाएगा तो वो युद्ध कैसे करेगा? यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न ये है। लेकिन हमको क्या समझना चाहिए, क्योंकि हमारे श्रील प्रभुपाद ने हमको समाधि का अर्थ क्या बताया? कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था। हम समाधि का अर्थ वो नहीं ले रहे। कौन सा? जो कि बैठ गए और आप समाधि में चले गए, हम वो समाधि का, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? समाधि का अर्थ पूर्ण अवस्था कृष्ण भावनामृत की। तो इस अवस्था में व्यक्ति का एकमात्र कर्तव्य होता है कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म को करना। तो कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति अपने सारे कर्म करता है, एक्चुअल में वही समाधि में स्थित है। समझ में आया प्रीति माता जी? समझ में आया है ना? क्या समझ में आया कि जो व्यक्ति एक्चुअली कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था में है, पूरे अपने पूर्ण रूप से वो कृष्ण भावना भावित है, तो वो समाधि में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये श्लोक कंप्लीट होता है।